एग्जाम नगरी की यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी डब्ल्यूएससी, यूपीएससी, टीजीडी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती और आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं, जो कि आज दिनांक 25 जून 2023 से संबंधित सूचनाएं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 25 जून 2023 के आज की डेट से रिलेटेड जो भी समाचार पत्रों पर विभिन्न सूचनाएं हैं उनको शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको नोटिफिकेशन या फिर सूचना उन तक सबसे पहले पहुंचे। आशा है सभी भाइयों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा, क्योंकि देखिए कोई भी सूचनाएं होती हैं, अगर वो आपको सबसे पहले मिल जाती तो आपके लिए हमेशा अच्छी होती, बाद में मिलती हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। मैं हमेशा हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ। चलिए देखिए, बीएड व स्पेशल बीएड में बीएड के आवेदन की तिथि बढ़ गई है। ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने सत्र 23-24 की बीएड एवं विशिष्ट बीटीसी परीक्षा बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रवेश परीक्षा के लिए विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन तिथि को बढ़ा दिया है। अब अभ्यर्थी 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने कई आवेदकों की मांग के बाद शनिवार को निर्णय लिया। बीएड और बीटीसी बीएड और विशिष्ट शिक्षा प्रवेश परीक्षा समिति के संयोजक प्रोफेसर पीके पांडे ने बताया कि अब विलम्ब शुल्क सहित ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन शुल्क भुगतान की 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नई व्यवस्था के अनुसार ऑनलाइन आवेदन त्रुटि संशोधन अवधि 1 जुलाई से 10 जुलाई तक निर्धारित की गई। प्रवेश पत्र 22 जुलाई से डाउनलोड हो सकें। प्रवेश परीक्षा संभावित तिथि अगस्त में निर्धारित की गई। 10% सीटों पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी योग्य हैं। यह नियम है। देखिए नियम क्या है। याचिका के अनुसार 5 साल की सेवा करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पदोन्नति के लिए जरिए एलडीसी के 10% पदों को भरने का आयोजित विभागीय परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान है। चलिए, इसी को दिल्ली नगर निगम के आदेश को चुनौती दी गई थी। 60 लाख प्रतिदान से शुरू की जाएगी 12 स्कॉलरशिप। तो 60 लाख प्रतिदान से शुरू की जाएगी। देखिए क्या 10 छात्रवृत्तियाँ होंगी मेधावी और वंचित वर्ग की छात्राओं के लिए। उद्योगपति दीनानाथ झुनझुनवाला की पत्नी और भाई ने दिया है प्रतिदान। काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय के पूरा छात्रों ने संस्था को 60 लाख रुपए प्रतिदान दिया है। इससे प्रतिदान से 12 नई छात्रवृत्तियाँ शुरू होंगी। 10 छात्रवृत्तियाँ मेधावी और आर्थिक रूप से निर्बल छात्राओं के लिए होंगी। एई भर्ती शुरू करने की लगाई गुहार। ग्रेजुएट इंजीनियर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को पत्र लिखकर सहायक अभियंता की भर्ती शुरू करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह व सचिव अनुराग सिंह का कहना है कि प्रदेश के सभी अभियंताओं विभागों एवं निगमों में प्रति वर्ष अभियंताओं की सेवानिवृत्ति के लिए पदोन्नति के फलस्वरूप सहायक अभियंताओं के पद रिक्त होते हैं, जबकि यूपीपीएससी की ओर से हर साल सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा नहीं होने से सीधी भर्ती के सहायक अभियंता के काफ़ी पद संख्या में रिक्त है। पोर्टल न खुलने से 2 दिन में एक शिक्षक का आवेदन। माध्यमिक शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने का आज होगा आखिरी मौका। कम समय मिलने कारण माध्यमिक शिक्षकों की नाराजगी। इन शर्तों पर किया जाएगा शिक्षकों का स्थानांतरण। 31 मार्च 2020 के बाद नियुक्त प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य समकक्ष शिक्षक स्थानांतरण ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के केवल महिला वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन स्थानांतरण की वरीयता मानक गुणांक पर आधारित की जाएगी। ईडब्ल्यूएस समान वर्ग को मिले आयु में छूट व टीजीटी पीजीटी में बढ़े पद। विधानसभा सत्र के दौरान रिक्त बताए गए करीब 19,000 प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी पीजी प्रवक्ता संवर्ग 2000 भर्ती 22 की विज्ञापन शामिल करने के लिए पोर्टल खोलने की मांग की गई है। साथ ही प्रौद्योगिकी छात्र मंडल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के जल्द गठन, लोक सेवा आयोग की भर्ती में अन्य वर्गों की तरह समान वर्ग के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी आय में छूट देने की मांग उठाई है।
प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने कहा, शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा गठन प्रक्रिया धीमी है। इस कारण पीजी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आवेदन के लिए जाने के बाद भी परीक्षा नहीं कराई है। इसके अलावा नई भर्तियां नहीं आने से प्रतियोगी में नाराजगी है। मामूली त्रुटि पर उम्मीदवारी रद्द न हो, परीक्षा पास की है तो नियुक्त करें कैट। न्याय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता सविता की उम्मीदवारी बहाल करते हुए डीएसएसबी को उनके दस्तावेज जमा करने की अनुमति देने का साथ ही आदेश दिया, यदि वह भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें दिल्ली सरकार के स्कूल में सहायक नर्सरी शिक्षक नियुक्त के बारे में विचार करें। संस्कृत शिक्षण के लिए राज्य शिक्षा संस्थान की पहल, एनिमेटेड कविताओं से अब सिखाएंगे संस्कृत। छात्र छात्राओं का संस्कृत भाषा से होगा सहज जुड़ाव। बैल गेट डे दिन बच्चों को दिखाए जाएंगे बैगलेस डे, ठीक है, बैगलेस डे के दिन बच्चों को दिखाए जाएंगे एनिमेटेड वीडियो, ठीक है। सुनने और बोलने की विकसित होगी आदत। देखिए, राज्य शिक्षा संस्थान सहायक उप शिक्षा निदेशक समन्वयक समग्र शिक्षा डॉक्टर दीप्ति मिश्रा कहना कि एनिमेटेड वीडियो की मदद से बच्चों को श्रवण व उच्चारण संस्कृत को बढ़ावा मिल सकेगा। बच्चे धारा प्रवाह उच्चारण तथा पाठन आदत को भी विकसित कर सकेंगे। विषय वस्तु की समझ बढ़ेगी। संगीतात्मक कविताओं और घटनाओं के माध्यम से दृश्यात्मक एवं श्रवण समझेंगे बच्चों में विकसित होगी। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा कल से 4 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा कुल 50,016 अभ्यर्थी होंगे शामिल। झांसी एक्सप्रेसवे में लगाया जाएगा अतिरिक्त कोच। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी समाज कल्याण पर्यवेक्षक की 26-27 जून होने वाली परीक्षा की रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी से प्रयागराज आने वाली ट्रेन के 31 को लगाने का निर्णय किया। गाड़ी संख्या 11801 झांसी प्रयागराज में 26 से 27 जून को अतिरिक्त कोच लगाया जा रहा है। चलिए, प्रवर्तन कांस्टेबल के 477 पदों पर 7 से आवेदन हैं। एई के लिए 7 महीने के बाद भी इंटरव्यू नहीं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परिवहन आयुक्त कार्यालय के अधीन प्रवर्तन कांस्टेबल 477 पदों को भर्ती के लिए 7 से 28 जुलाई तक आवेदन लेगा। इसमें किसी तरह के संशोधन 4 अगस्त तक नहीं किया जा सकेगा। भर्ती के लिए 8 से 18-25 वर्ष तक की आयु वाले पात्र होंगे। सचिव अनिश कुमार संबंधी आवेदन दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 वाले ही पात्र होंगे। कुल पदों में 225 अनारक्षित, 93 अनुसूचित जात, 13 अनुसूचित जात, 99 पिछड़ा वर्ग, 47 ईडब्ल्यूएस के पद आरक्षित हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 23 पदों पर नहीं मिले योग शिक्षक। गणित, प्राचीन इतिहास, रसायन विज्ञान के प्रोफेसर पद पर नहीं हो पाया चयन। अभी 300 पदों पर होनी है नियुक्ति। प्रयागराज विश्वविद्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय चल रही शिक्षकों भर्ती में 43 पदों पर योग अभ्यर्थी नहीं मिले से नियुक्ति नहीं पाई। इसमें से 3 महत्वपूर्ण विभाग ऐसे हैं जिनके प्रोफेसर पद के लिए एक भी योग अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। हैरानी की बात है कि आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद भी साक्षात्कार के लिए कई अभ्यर्थी बुलाए गए थे, लेकिन वो चयनित नहीं हो सके। अब इन खाली पदों पर भरने की प्रक्रिया इलाहाबाद प्रशासन दोबारा से शुरू करेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में मौके 180 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, डायरेक्टर, अन्य पदों पर निकली ये भर्ती। उसके बाद भारत डायनामिक्स लिमिटेड में 11 पदों की भर्ती निकली हुई है। फिर आरपीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन, 1913 पद का असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। भारतीय मानक ब्यूरो में भी अनुबंध के आधार पर ग्रेजुएट इंजीनियर के पद निकले हैं। 30 जून अंतिम तिथि है। इसे राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड में निकले हैं। संयुक्त निदेशक के नेशनल सिस्टम रिसोर्स सेंटर में भी आवेदन कर सकते हैं। बीएससी फाइनल के 69% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हैं। 286 द्वितीय श्रेणी में, 2 छात्र तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया है बीए का रिजल्ट। ये रही कुछ आज की सूचनाएं जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर विभिन्न सूचनाएं थी। एग्ज़ाम नगरी ने आपको डे बाय डे, जैसा कि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है कि आपको डे बाय डे जो भी सूचना देना है वो आपको देता रहेगा। उसी क्रम में अभी भी जिन भाइयों ने सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दिया, सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिए जिससे उनको सूचना मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई सूचनाओं के साथ। कल 26 की सुबह
इस तरह डेली आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी।